पिछले 3 सालों से लड़ाई जारी है, दोनों साइडों पर लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन अपने देश के बचे हुए हिस्से पर वापस कंट्रोल नहीं जमा पा रहा है और ना ही रशिया आगे यूक्रेन की बची हुई टेरिटरीज पर कब्जा जमा पा रहा है। इन 3 सालों से अमेरिका और यूरोपियन देशों की स्ट्रैटेजी यही रही है कि हम इस वॉर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अपने सोल्जर्स नहीं भेजेंगे, लेकिन यूक्रेन ताकि अपना देश डिफेंड कर पाए हम उसके लिए यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करेंगे, पैसा देंगे और रशिया पर सैंक्शंस लगाएंगे। और यूक्रेन और वेस्टर्न एलाइज की पोजीशन भी यही रही है कि ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक यूक्रेन देश की अपनी सारी टेरिटरी उसे वापस नहीं मिल जाती जो वॉर से पहले उसकी थी। लेकिन 2024 में अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं। It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में ही कहा था कि वो प्रेसिडेंट बनते ही एक दिन में रशिया यूक्रेन वॉर रोक देंगे। Since I pledged to swiftly end the war in Ukraine, so when I say end it, you can get that. I will have that settlement done within 24 hours. और अब वो किसी भी हालत में इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। इसी चीज को लेकर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में अभी ये मीटिंग हुई थी। यूक्रेन कहता है कि हमें कोई शौक नहीं है युद्ध लड़ने का, लेकिन हमें गारंटी चाहिए कि अगर अभी हम इस युद्ध को रोक देते हैं तो रशिया सीज फायर के बाद दोबारा से हमारे देश पर हमला नहीं करेगा।